हेलो एंड वेलकम दोस्तों। जैसे कि सभी जानते हैं, लास्ट वीडियो में हमने ये किया था कि कर्क रेखा क्या होती है, मकर रेखा क्या होती है, किस तरीके से कौन से कितने पर खींची जाती है, कितने पर नहीं खींची जाती। आज उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम देखने जा रहे हैं कि विषुवत रेखा और मकर रेखा कितने कितने अक्षांशों से, कितने कितने देशों से होकर जाती है। जी हाँ, बिल्कुल कुछ ऐसे ही क्वेश्चनों का आज हम बिल्कुल आराम से स्टडी करेंगे। देरी न करते हुए करते हैं आज के टॉपिक को स्टार्ट। और मैं दीपक पांचाल आपके लिए लेकर आया हूं आज की नई वीडियो। तो दोस्तों आज का हमारा वही टॉपिक है जो लास्ट टाइम हमारा चल रहा था। टॉपिक क्या था? अक्षांश और देशांतर रेखाएं। क्या टॉपिक है? अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ये है आज की वीडियो का हमारा पार्ट थर्ड, अर्थात आज है थर्ड वीडियो। पार्ट थर्ड आज है थर्ड वीडियो। प्यारे साथियों, आज सबसे पहले जैसे कि कल हमने देख लिया था, कर्क रेखा विश्व में कितने देशों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा भारत के कितने देशों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा विश्व के कितने देशों से गुजरती है, ये कल हमने देख लिया था। जिसमें हमने देखा था कि वो 18 कंट्री से क्रॉस करती है। भारत में देखा कितने राज्यों से गुजरती है, वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये हमने कल बात जान ली थी। आज सबसे पहले हम जानते हैं, सबसे पहले जो बेसिक सी बात जानते हैं वो जान लेते हैं मकर रेखा। अगर हम बात करें किसकी, आज हम बात कर लेते हैं मकर रेखा की। किसकी बात कर ले? मकर रेखा की बात करें, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आज सारी बातें इसी से रिलेटेड होगी। सबसे पहली बात क्या आती है? सबसे पहली बात ये अगर पूछा जाए हमसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के कोऑर्डिनेट क्या है या किससे होकर जाती है, कितने पर है ये, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है 23.5 डिग्री साउथ में। अगर अक्षांशों की मैं बात करूं और अक्षांशों में लैटिट्यूड में 23.5 डिग्री साउथ में मैं एक लाइन खींचता हूं तो उस लाइन को मेरे दोस्तों कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आई होप सो यहां तक बात समझ में आ रही हो। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन क्या आया दिमाग में? पहला क्वेश्चन ये आया कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितने देशों से गुजरती है, कितने देशों से गुजरती है। पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आया तो आंसर होगा कि मकर रेखा कितने देशों से गुजरती है, तो आंसर होगा 10 देशों से। बिल्कुल आराम से समझे बात को, एक बार फिर से सुन ले कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दैट मीन्स मकर रेखा कितने देशों से गुजरती है, तो आंसर होगा आप सभी का 10 देशों से। कैसे याद करेंगे जी? याद करने के लिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए ट्रिक। क्या लेकर आया हूं याद करने के लिए? मैं लेकर आया हूं ट्रिक। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक है कि अपना वो कौन, अपना वो कौन, मोची, अपना वो मोची आशा की मेवा खाता है। हो गया जी काम। ये हो गई भाई साहब आप सभी की ट्रिक, जिसमें हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से गुजरने वाले देशों को याद करेंगे। क्या ट्रिक है? ट्रिक एक बार फिर से समझिए कि अपना वो मोची आशा की मेवा खाता है। क्या? एक बार मेरे साथ बोले, अपना वो मोची आशा की मेवा खाता है। एक दो बार पढ़ेंगे, आराम से याद हो जाएगी। ऐसे क्या बन गया? पहला देश अर्जेंटीना। क्या बन गया? अर्जेंटीना। पै से बन गया प्राग्वे। ना से बन गया नामीबिया। कौन सा बना? नामीबिया। एक बार फिर से समझिए, ऐसे बना अर्जेंटीना, पै से बना प्राग्वे, नाम से बना नामीबिया, वो से बना बोत्सवाना। क्या बना? बोत्सवाना या बोत्सवाना। मो से बन गया मोजाम्बिक। मो से क्या बना? मोजाम्बिक। ची से बन गया चिली। ची से क्या बना? चिली। आशा आ से बन गया ऑस्ट्रेलिया। आ से क्या बना? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद सा से बन गया साउथ अफ्रीका। सा से क्या बना? साउथ अफ्रीका। की
कि मेरे दोस्तों इसमें है साइलेंट। कि क्या प्यारे साथियों, साइलेंट। मैं, यहां तक दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। मैं से बन गया मेडागास्कर, मैं से क्या बना, मेडागास्कर। वाह, और वाह से बन गया, यहां दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, वाह से बन गया ब्राजील। ठीक है, वाह से क्या बना, ब्राजील। तो एक बार फिर से इस बात को समझ ले, ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए जी, मेरे हिसाब से तो आनी चाहिए। कैसे? क्वेश्चन पहला ये बन सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितने देशों से गुजरती है? तो आंसर होगा 10। निम्न में से कौन सा देश ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर नहीं आता? इनमें से 3 उठा के रख देगा वो, और उसमें से 1 रख देगा कुछ और। देखो कैसे 10 हो गए, क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डन हो गया जी काम। अच्छा जी, अब बात अगर हम थोड़ी सी ये करें, अब हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले सोलिस्टिक। सोलिस्टिक का कहने का मेरा मतलब, जिसे हम बोलते हैं संक्रांति। क्या बोलते हैं इसको? संक्रांति बोलते हैं। इंग्लिश में हम इसको क्या बोल सकते हैं? सोलिस्टिक्स। ये हम पढ़ने जा रहे हैं। संक्रांति क्या है? संक्रांति इन तीनों रेखाओं से रिलेटेड है। संक्रांति क्या है? तीनों रेखाओं से रिलेटेड है। मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा, इन तीनों से ही रिलेट करती है संक्रांति। जब इन तीनों पर सीधी पड़ती है सूर्य की किरणें, तब जाकर वो घटना संक्रांति कहलाती है। तो अब पहली बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि अगर ये ग्लोब है, इस पर मैंने ये खींच दी, ये है 23.5 नॉर्थ, ये है 0 और ये है 23.5 साउथ। याद है इतनी बात? आई होप सो बिल्कुल याद होगी अच्छे से। जब हमने इसको देखा तो इसको और इसको देखा, ये क्या कहलाई थी? ये कहलाई थी कर्क रेखा। इसका क्या नाम था? इसका नाम था विषुवत या भूमध्य रेखा, और ये है क्या? मकर रेखा। इतनी बात तक याद होगी आप सभी को? बिल्कुल सही बात है, इतनी बात याद होनी चाहिए। ये है सूर्य। जब सूर्य ठीक कर्क रेखा के सामने होता है तब कहलाती है कर्क संक्रांति। क्या कहलाती है? कर्क संक्रांति, जिसको हम बोलते हैं कैंसर सोलिस्टिक्स। क्या बोलते हैं जिसको हम? कैंसर सोलिस्टिक। ये बात एक बार फिर से समझ लो। जब सूर्य की किरणें ठीक लंबवत होती है कर्क रेखा के, तब इस घटना को कहा जाता है कर्क संक्रांति। जब सूर्य की किरणें ठीक लंबवत होती है मकर रेखा के, तब इसको कहा जाता है मकर संक्रांति। क्या कहते हैं इसको? मकर संक्रांति। सूर्य की किरणें मकर रेखा के ठीक लंबवत, तो मकर संक्रांति, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कैप्रिकॉर्न सोलिस्टिक्स। ठीक है, कैप्रिकॉर्न सोलिस्टिक्स बोलते हैं जब इसके ठीक लंबवत होती है। अब ये घटना कब होती है? ये घटना कब होती है? हमने ये बात पढ़ी है, ये घटना होती है 21 जून को। मैं ये बात बता चुका हूँ आप लोगों को। ये घटना होती है 21 जून को। ये हमने कब पढ़ा था? ये घटना होती है 22 दिसंबर को। अब जब इसके सामने होगी, विषुवत रेखा के जब लंबवत होती है सूर्य की किरणें, तब दोस्तों ये घटना 2 तरीके से कहलाती है। इसको विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विषुव कहते हैं। विषुव का कहने का मतलब ये है कि वह स्थान, इसको क्या नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया है विषुव। और ये विषुव दो टाइम पर होता है। विषुव ये 2 टाइम पर होता है। मैंने ये बात बताई भी थी, दोबारा से समझ लो। एक होता है 21 मार्च के समय और एक होता है 23 सितंबर के समय। सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर 2 बार सामने आती है। सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर 2 बार ठीक सामने आती है, लंबवत आती है। एक डेट है 21 मार्च, एक डेट है 23 सितंबर। 21 मार्च 23 सितंबर। 21 जून को कर्क रेखा के सामने और मकर रेखा के सामने कब आ जाएगी? मकर रेखा के सामने आएगी ये 22 दिसंबर को। इतनी बात डन है? ठीक है जी, डन है। तो अब डन होने के बाद अब आप बात समझो, जो ये 21 मार्च की घटना है,
इसको क्या कहते हैं? इसको विषुव को इंग्लिश में कहते हैं इक्विनॉक्स। क्या कहा जाता है? इक्विनॉक्स कहते हैं। 21 मार्च की समय को कहा जाता है हिंदी में इसको कहते हैं वसंत विषुव। क्या कहा जाता है इसको? वसंत विषुव कहा जाता है। और इंग्लिश में बोलते हैं वर्नल इक्विनॉक्स। क्या कहा जाता है? इंग्लिश में कहते हैं इसको वर्नल इक्विनॉक्स। एक बार फिर से समझो, बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन क्या पूछता है? वो इनसे डेट पूछता है सीधा कि इसकी कौन सी निम्न में से डेट है। अगर मकर संक्रांति पूछी उसने तो 21 जून को होती है। कर्क संक्रांति 21 जून को होती है, जो उत्तरी गोलार्ध में होती है। विषुव 2 टाइम पर होता है। विषुव एक बार होता है 21 मार्च को, और विषुव एक बार होता है 23 सितंबर को। विषुव 2 बार होता है, एक बार होता है 21 मार्च को और एक बार होता है प्यारे साथियों 23 सितंबर को। जो 21 मार्च को विषुव होता है, इक्विनॉक्स होता है, उसको वसंत विषुव बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं वर्नल इक्विनॉक्स। इंग्लिश में क्या बोला? वर्नल इक्विनॉक्स। अब बात आ जाएगी 23 सितंबर को। 23 सितंबर वाले को बोला जाता है शरद विषुव। क्या कहते हैं इसको? शरद विषुव कहते हैं। और ये शरद विषुव को इंग्लिश में कहते हैं ऑटोमल। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ऑटोमल इक्विनॉक्स। क्या कहा हमने? ऑटोमल इक्विनॉक्स। अब मकर रेखा के जब लंबवत होगी सूर्य की किरणें, ये कौन है? ये है सूर्य। ये कौन है? ये है सूर्य। जब किरणें इसके सामने होगी तो ये 22 दिसंबर का समय था और इसको कहा जाता है मकर संक्रांति। अब डाउट ये हो रहा होगा जी, मकर संक्रांति मनाई तो 14 तारीख को जाती है, आप कह रहे हैं 22 दिसंबर को मनाई जाती है। मकर संक्रांति आप कह रहे हैं 14 तारीख को मनाई जाती है, लेकिन हमने तो यहां पर 22 लिखा है। इसका कारण समझो। इसका कारण ये है प्यारे साथियों कि पृथ्वी अपने गति के कारण से, या पृथ्वी जितना घूमती है उसके कारण से ये कुछ समय लेट हो जाती है। ये मैं कारण बता रहा हूं, यहां पर नोट करके लिख लेंगे ये बात कि पृथ्वी की गति के कारण, पृथ्वी की गति के कारण यह कुछ समय लेट हो जाती है, कुछ समय देर से घूमती है, कुछ समय देर से घूमती है, जिसके कारण से 72 वर्षों में एक दिन बढ़ जाता है। एक दिन बढ़ जाता है। क्लियर होगी बात? ये पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण से, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण से ये मेरे दोस्तों कुछ समय लेट हो जाती है, और जिसके कारण से ये एक दिन बढ़ जाता है। धीरे धीरे कर 72 वर्षों में एक दिन बढ़ जाता है, और 72 वर्षों में एक दिन बढ़ने के कारण से आज मकर संक्रांति जो है 15 तारीख को मनाई जाती है। कितने मनाई जाती है? वर्तमान में अगर हम बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में 2012 से पूर्व पहले और 2012 से, तो 2012 से पहले मनाई जाती थी ये 14 जनवरी को, और अब मनाई जाती है ये 15 जनवरी को। क्लियर है बात? ये 2012 से पहले मेरे दोस्तों ये मनाई जाती थी, 2012 से पहले मनाई जाती थी ये 14 जनवरी को, लेकिन वर्तमान में मनाई जाती है ये 15 जनवरी को। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी बड़े आराम से। इक्विनॉक्स समझ में आ गई आपको, सोलिस्टिक समझ में आ गया, संक्रांति समझ में आ गई आपको, मकर रेखा से गुजरने वाले देश समझ में आ गए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इससे पूछा ये गया है। अब आप एक बात देख रहे होंगे, अब हाँ यहां मैं एक बात और आप लोगों को बता देता हूं कि कितने कॉन्टिनेंट से गुजरता है। अगर वो आपसे ये बात पूछे कि मकर रेखा कितने कॉन्टिनेंट से गुजरती है, तो आंसर देना मकर रेखा कितने कॉन्टिनेंट से गुजरती है, कितने कॉन्टिनेंट। अगर महाद्वीप पूछे वो महाद्वीपों से, तो आंसर हो जाएगा 3। पहला कौन सा? पहला लिख लो अफ्रीका, दूसरा कौन सा लिखो?
दूसरा लिखो ऑस्ट्रेलिया, दूसरा कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। तीसरा लिखो, तीसरा कौन सा हो जाएगा तीसरा हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। तीसरा कौन सा हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका। ये भी बात नोट कर लेंगे आप। क्या बात नोट करेंगे, फिर से एक बार सुन लो, कितने महाद्वीपों से गुजरती है मकर रेखा? मकर रेखा 3 महाद्वीपों से गुजरती है। 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं? पहला अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। कौन कौन से महाद्वीप हो गए? अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, 3 महाद्वीप हो गए। और क्वेश्चन पूछा गया ऑस्ट्रेलिया से। एक बार क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया कि निम्न में से कौन से महाद्वीप से मकर रेखा गुजरती है? ऑप्शन में ना तो था अफ्रीका, ना था दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन में था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से ये रेखा गुजरती है। आई होप सो मेरे साथियों आपको ये बात समझ में आ रही होगी। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उस रेड कलर के बटन को दबाएं, लाइक करें, थंबनेल करें और कमेंट करके बताएं कि आपको आज की वीडियो किस तरीके की लगी। जय हिंद दोस्तों, दोबारा से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।